एमपी पुलिस ने आरोपी शहजाद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलेट किया जारी, मचा हड़कंप। पाकिस्तान भागने के प्लान में है शहजाद अली, पुलिस के साथ एनआईए कर सकती है जांच। 55 साल की उम्र, ठेले पर कपड़े बेचने वाला कैसे बना 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक। एमपी से लेकर यूपी राजस्थान तक मोहन यादव ने उतारी फोर्स, ढूंढो या इनकाउंटर करो। मध्य प्रदेश के छतरपुर सिटी में कोतवाली पर हुए पथराव के बाद आरोपी हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। शहर के मस्तान साहब कॉलोनी में स्थित इस मकान की कीमत करोड़ों में आंकी गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अब धीरे धीरे हाजी शहजाद अली की कहानी खुलकर सामने आने लगी। कैसे कुछ सालों तक पहले ठेले पर पुराने कपड़े का कारोबार करने वाला इस शख्स की प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में पहुंच गई। सूत्रों के अनुसार एक ऐसा शख्स दावा करता है कि शहजाद अली के भाई शहजाद ने उनकी करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि शहजाद ने आतंक के दम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी की है। तो क्या उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद मध्य प्रदेश में शहजाद अली बन चुका है? आइए हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि क्या है शहजाद अली का आतंक मध्य प्रदेश में। मात्र 5 से 10 साल पूर्व शहजाद अली ठेले पर बेचता था कपड़े, परिवार का पालता था पेट। तभी शहजाद को मिला एक ऐसा व्यक्ति जो बना गया करोड़पति। घर पर कार्रवाई के बाद ईडी की एंट्री और एनआईए कर सकती है पूछताछ। शहजाद के पास कुबेर का धन मिला है। जिस शहजाद को निर्दोष बताया जा रहा है, ओवैसी राहुल और इमरान प्रतापगढ़ी इसका कांड सुनकर होश उड़ जाएंगे। दरअसल 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज शहजाद अली ठेले पर पुराने कपड़े बेचता था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि शहजाद के पास 200 करोड़ की संपत्ति खड़ी हो गई। सूत्रों की माने तो उसके भाइयों का ऐसा प्रकोप था कि कोई दाएं बाएं करता तो सजा ऐसी मिलती कि फिर उसे छतरपुर छोड़ना पड़ता था। सिर्फ 10 साल उससे पहले 2014 में हाजिर शहजाद अली के पास सिर्फ पेट पालने तक की कमाई थी। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी दीनदयाल असाटी और उनके बेटे शरद असाटी ने हाजी शहजाद अली और उसके भाई फयाज को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। दीनदयाल ने बताया कि शहजाद और फयाज ने उनके 1.5 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि फयाज हाजी अली के भाई और उनका काफी आतंक रहता है। जिस समय वो कब्जा किया गया था वो हथियार वगैरह लेकर आए थे, मारपीट भी हुई। इन भाइयों का बहुत आतंक है, कोई डर के मारे बोलना नहीं चाहता है। हम कोर्ट में भी गए, हम जीत भी गए और इसका आदेश भी हमारे पास है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन कुछ नहीं कर सका। लेकिन कपड़े बेचते हुए शहजाद अली को एक तिलिस्मी तावीज से मुलाकात हो जाती है जो जमाते मौलवी था। इस मुलाकात होने के बाद पूरी कहानी बदल जाती है। एक एक रोटी की तलाश कर रहे उसके भाइयों का वक्त बदल गया। पंक्चर बनाने वाला भाई टायर का कारोबारी हो गया, एक भाई खनन का काम करने लगा और कई ट्रक और ट्रॉली खरीद लेता है, जबकि एक भाई भूमाफिया बन जाता है। इसका भाई पेशेवर अपराधी भी बन गया। कई मुकदमे दर्ज हो गया। एकदम अतीक के नक्शे कदम पर चलने वाला शहजाद की सच्चाई पर आपको पहली नजर में यकीन नहीं होगा। शहजाद अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर गैंग बनाता है। एक भाई जिसका नाम फयाज अली है, वो अपराध की दुनिया में कदम रखता है। ये कहानी बताकर शहजाद बाहर से काम लेकर आता है। कांग्रेस ने शहजाद को कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी बना दिया, यानी शहजाद राजनीतिक साठगांठ भी कर लेता है। कांग्रेस नेता के नाम पर अधिकारियों से मिलता है और दूसरा भाई अपराध जगत में काली कमाई कनेक्शन खोल लेता है। जमीन पर अवैध कब्जा करना, वसूली और गंभीर अपराध की तरफ फयाज को काफी सफलता मिलती है। असाटी ने बताया कि बैंक से लोन लेकर जमीन खरीदी थी और रिटायर होने के बाद अब बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा कि थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि थाने में कहते हैं कि पटवारी को लेके आओ, इनको लेके आओ, प्रशासन भी उनके साथ है। ये रेत का भी नंबर 2 का काम करता है। असाटी ने कहा इलाके में शहजाद और फयाज का आतंक वैसे ही है जैसा किसी जमाने में यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और मुख्तार अंसारी का हुआ करता था। शहजाद अली की काली कमाई देखकर मन बढ़ गया। इसी मन बढ़ने के कारण शहजाद ने बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया। इसी बीच इसकी मुलाकात किसी बाहरी शेख से होती है। इसकी किस्मत वहीं बदल जाती है। देखते ही देखते शहजाद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। जहां शहजाद की हवेली थी वो उसकी जमीन नहीं थी। अपने अपराधी भाइयों का डर दिखाकर एक कुशवा परिवार की जमीन पर कब्जा कर लेता है। काली कमाई का अंजाम काला होता है। बुलडोजर चलने के बाद कई पीड़ित सामने आने लगे हैं।
अब तक डीएम पार्थ जायसवाल के पास कई शिकायतें पहुंच चुकी हैं, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि उनकी जमीन कौड़ी के भाव में लेकर डरा धमका कर कब्जा कर लिया गया था। जिस थाने को घेर कर कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था, उसी थाने में शहजाद और उसके भाई के खिलाफ पहले से भी गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मौके की तलाश में थी। हाजी शहजाद के घर के भीतर अदालत लगती थी। इसके बदले वो सेटलमेंट अमाउंट लेता था और अपना डर दिखाकर डरा धमका कर गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता था और नाटक भी कर लेता था कि लोगों के काम निपटाने के बहाने घर पर रोज पंचायत लगती थी। लाखों का लेन देन भी होता था। पूरी संभावना है कि शहजाद के केस में एनआईए की एंट्री हो सकती है। ईडी की छापेमार कार्रवाई की तैयारी भी हो सकती है। शहजाद का पूरा घर पुलिस के कंट्रोल में है। इस आतंक से कई लोग डर के साए में थे। आज प्रशासन उसकी परत दर परत खोलता हुआ जा रहा है। शहजाद के टूटे घर को देखकर इमरान प्रतापगढ़ी के साथ कांग्रेस को भारी भरकम दर्द हो रहा है। प्रियंका गांधी तो अपनी प्रतिक्रिया भाजपा सरकार को सोशल मीडिया एक्स पर घेरती हुई नजर आई हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जिनका दावा है कि शहजाद को परेशान किया जा रहा है, वो निर्दोष है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि शहजाद इतना ही अच्छा होता तो मात्र 10 साल पहले ठेले पर कपड़े बेचने वाले के पास अचानक 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कहां से आई? ये कांग्रेस के लिए सवाल। वीडियो से ये भी देखा गया है कि खुद शहजाद मीठी बातें करता है। वीडियो में ये भी देखा गया है कि खुद शहजाद मीठी बातें करता है। इसका एक भाई डर दिखाता है, तीसरा भाई काम लाता है और चौथा भाई जमीन कब्जा कर लेता है। पुलिस और सरकार का कोई डर नहीं होता है। थाने पर भी जमकर पथराव हुआ क्योंकि उसे अपनी पावर का गुरूर था। थाने पर जाने से पहले घर पर पूरे समाज की मीटिंग होती है। रात्रि को फुल प्रूफ प्लानिंग बन जाती है कि सुबह क्या करना है, कैसे भीड़ इकट्ठी करनी है। रात्रि को सबको मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पुलिस पर जमकर पथराव किया जाता है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि इसके कनेक्शन बड़े बड़े शेखों से विदेशों में भी हैं। यहाँ तक कि ये भी रहता है कि इसके मिलने वाले पाकिस्तान में भी रहते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने शहजाद अली पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अब लुकआउट सर्कुलेट जारी कर दिया है। इसका मतलब साफ है, कहीं न कहीं वो विदेश भागने के प्लान में है। दरअसल लुकआउट सर्कुलर जारी करने से पहले पुलिस शहजाद को लेकर तमाम ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। शहजाद का इस पूरे मामले के बाद एक वीडियो भी सामने आया था। उस वीडियो के आधार पर पुलिस को लोकेशन भी मिली थी। वो लोकेशन यूपी के किसी शहर की बताई गई, लेकिन पुलिस की टीम पहुंचने के बाद भी शहजाद को पकड़ने में नाकाम रही। इसके बाद पुलिस ने छतरपुर और उससे जुड़े तमाम इलाकों में दबिश दी, छापेमार कार्रवाई की, लेकिन पुलिस को शहजाद नहीं मिला। फिर पुलिस को इनपुट यह भी मिला कि शहजाद के रिश्तेदार दूसरे देश में हैं और वो कहीं न कहीं दूसरे देश न चला जाए। इसी को देखते हुए पुलिस ने लुकआउट सर्कुलेट जारी कर दिया। आपको बता दें कि लुकआउट सर्कुलेट जारी होने के बाद देश के तमाम एयरपोर्ट पर जिस शख्स को आरोपी बनाया गया है उसके बारे में जानकारी पुलिस देती है। फोटो से लेकर तमाम जानकारी एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के पास होती है। यही वजह है कि एमपी पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है ताकि अगर शहजाद किसी दूसरे देश में जाने की कोशिश न करे, उसे पकड़ लिया जाए। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के अलावा तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी पुलिस के इनपुट है। सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद शहजाद को पकड़ने में मध्य प्रदेश पुलिस कामयाब होती है या नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी से पहुंचा बुलडोजर शहजाद अली उर्फ अतीक अहमद को कब तक अपने शिकंजे में लेता है, क्योंकि अभी तक फरार चल रहा है। लेकिन जिन गरीबों की जमीन पर कौड़ियों के भाव कब्जाया गया, उन्हें इंसाफ मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब शहजाद के साथ साथ उसके भाइयों पर भी कार्रवाई होगी। एक एक कर काली कमाई का हिसाब मोहन यादव लेंगे, क्योंकि इसका असर भारत की राजनीति के अलावा पाकिस्तान में बैठे उसके आका खून के आंसू रोएंगे।